श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, एक बार भगवान महावीर का संवत्सरण लगा था। संवत्सरण तीर्थंकर की सभा को कहते हैं। राजाओं की सभा राज्य सभा कहलाती है। बादशाहों की सभा दरबार कहलाता है और संतों की सभा सत्संग कहलाता है। तीर्थंकर की सभा लगी थी। प्रभु महावीर ने उसमें धर्मोपदेश देशना प्रदान की। सभी जो आए थे देवता देवियां मनुष्य स्त्रियां पशु पक्षी सभी आनंद से भर गए थे। देशना पूर्ण हुई। श्रोता अपने घर लौटे। गौतम स्वामी वहीं पास में बैठे थे। वे कुछ चिंतन विचार कर रहे थे। जब व्यक्ति किसी बात का चिंतन करता है तो उसके बिंदु होते हैं। ये कैसे कहा, ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा। गौतम स्वामी भी कुछ ऐसे ही विचार कर रहे थे। उनके मन में कुछ प्रश्न आए। जब कोई बात व्यक्ति समझ नहीं पाता, उसके निर्णय पर नहीं पहुंच पाता, तो मन में प्रश्न उठते। इसको आप सहज में ही ले। आपने संतों से कोई बात सुनी, अगर वो समझ नहीं आई तो आप भी यही कहेंगे, क्या मतलब था इसका, क्या बात थी, कैसे हुई। महाराज ने तो कहा पर बात समझ नहीं आई। ऐसे ही गौतम के मन में कुछ विचार, कुछ प्रश्न आए। गौतम उठे अपने स्थान से, भगवान के चरणों में आए
नमन किया। और फिर उन्होंने अपने मन की बात, प्रश्न प्रभु के सामने रखे। वो प्रश्न क्या थे? भगवती सूत्र का वर्णन है। से नूण भंते, हाथ जोड़ लें, भगवान की वाणी का कथन है, हाथ जोड़ के सुनेंगे। से नूण भंते, चल माने चलिए, उदीरिज माने उदीरिए, वेज माने वेइए, पहिज माने पहिने, छिज माने छिन्ने, भिज माने भिन्ने, दढ़ माने दढ़े, मिज माने मड़े, निज रिज माने निजिन्ने, हंता गोयमा, चल माने चलिए, जा निज रिज माने निजिन्ने। गौतम ने प्रश्न किया, भगवान जो चल रहा है, समझना पड़ेगा। प्रश्न समझेंगे तो समाधान, जिसको हम उत्तर कहते हैं, वो समझ आएगा। प्रश्न ही नहीं समझे तो समाधान कहां से समझेंगे? गौतम ने कहा, से नूण बनते चल माने चलिए, भगवान जो चल रहा है। चल रहा का अर्थ है एक व्यक्ति यहां से कहीं जा रहा हो, चल रहा है। दूसरा अर्थ है जो किया जा रहा है। हाँ भाई, आजकल क्या चल रहा है, यानी क्या कर रहे हो? कोई आदमी काम में लगा तो आप भी कहते हाँ भाई क्या चल रहा है। कोई लिख रहा हो, आप भी कहते हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो। यहां चल शब्द है जो गति, जाने का, आने का भी सूचक है और काम की निरंतरता का भी सूचक है। कार्य की निरंतरता का। मुझे थोड़ा सा ख्याल आ रहा है, पानीपत में भगवती सूत्र की वाचना हुई थी, पूरी नहीं हो पाई। हमारी संत, हमारी साधियाँ जी, कई भाई जिन्हें रुचि थी शास्त्र में, सब बैठा करते, सुना करते। मैं साध्वी जी महाराज को कहूँगा, याद करोगे, इस प्रश्न पर कई दिन चर्चा हुई थी, चल माने चलिए के। जो काम किया जा रहा है उसको हम कहते हैं हिंदी में चल रहा है। क्या चल रहा है, यानी क्या कर रहे। अंग्रेजी में किसी वर्ब क्रिया को ING लगाकर उसे वर्तमान में, और वर्तमान में भी जो हो रहा है, चल रहा है, खा रहा है, जा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, ऐसे व्यक्त करते। गौतम स्वामी उसी को ही कह रहे हैं जो कार्य चल रहा है। उसे क्या कहें, चल रहा है, वो अंतहीन है क्या, चलता ही रहेगा। चल रहा है क्या मतलब, चल माने
या कभी पूरा भी होगा, समाप्त भी होगा। अथवा भगवान यूं कहें, चल माने चलिए, जो चल रहा है, समझना, जो चल रहा है वो चल चुका। ये कैसे होगा? भगवान से ये सवाल था। अगर वो चल रहा है तो चल चुका कैसे होगा? चल रहा है, कब तक चलेगा? कितनी देर, घड़ी, 2 घड़ी, सारे दिन, 10 दिन, 5 दिन, महीना भर, साल भर, सारी उम्र, कब तक चलेगा? कहां तक चलेगा? क्या कहें उसे? ये प्रश्न है, ये प्रश्न है यहां। और इस तरह के बंधु वो यहां एक नहीं कई प्रश्न हैं। अब इसकी बात करते हैं। भगवान ने कहा, हंता गोयमा, हाँ गौतम, जो चल रहा है मैं कहता हूं, भाइयों बहनों, मैं कहता हूं वो चल चुका और चल रहा है। और भगवान ने कहा, मैं कहता हूं वो चल चुका, वो कर चुका। ये कैसे होगा? ये जैन दार्शनिकों का बड़ा विचारणीय, महत्वपूर्ण और आनंद की चर्चा है। इसका समाधान कैसे है? कोई भी कार्य जो प्रारंभ किया जाता है वह पहले क्षण में प्रारंभ किया जाता है। जब शुरू करेंगे कोई तो क्षण होगा, कोई तो पल होगा, कोई तो सेकंड होगी। समय पल तो बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। वो जो कार्य है वह पहले पल में प्रारंभ किया जाता है और अंत भी उसका उसी पल में होता है। जो प्रारंभ किया है जिस पल में, उसका जो अंत है वो उसी पल में होता है। आगे क्या होगा फिर? दूसरे पल में, तीसरे पल में? दो बात है, वो उसी का विस्तार है। जो बात थी वो ये थी, जिस पल में कार्य शुरू किया है उसी पल में उसका अंत होता है। अगर उस पल में अंत न हो फिर उसका अंत नहीं होगा। क्या मतलब इस बात का? क्या भाव है? क्या अर्थ है इस बात का? जिस पल में शुरू करते हैं उसी पल में वो कार्य होता है। अगर उसका पूरा होना न माना जाए तो किसी बुनकर बुनने वाले ने एक धागा डाला, एक धागा डाला, उससे पूछा क्या कर रहे हो? कपड़ा बुन रहा हूं। वो ये कपड़ा बुन रहने की बात है, वो एक धागे से शुरू हुई, एक धागे पर विराम भी हुआ। अगर वो कपड़ा नहीं बुना गया, एक धागा, 2 धागों से भी नहीं बुना जाएगा, फिर तो बुना ही नहीं जाएगा। जिस पल कार्य शुरू हुआ उसी पल में वह उतने अंश में, समझ लो, उतने अंश में वह कार्य पूरा भी होता है। इसलिए भगवान ने सूक्ष्म बात कही, जो हमें दिखाई दे रहा, चल रहा है, वो जब जब जिस पल में शुरू होता है उस पल में पूरा भी होता है। यहां पूरा नहीं हुआ तो कहीं भी पूरा नहीं होगा। ये जो बात
सूत्र है, वो केवल एक धागे का मामला नहीं है, ये कुछ और भी है। इसके अंदर प्रेरणा है, इसके अंदर पुरुषार्थ की शक्ति है, इसके अंदर कर्तव्य की शक्ति है। व्यक्ति कुछ करे, काम करे, कैसे होगा, कब पूरा होगा, शुरू करो। जब शुरू करोगे तभी तो होगा, और जब तक प्रारंभ नहीं करोगे होगा कहाँ से। कदम तो उठाओ, और जो कदम उठाओगे वो मंजिल पर ले जाएगा तुम्हारे को, अन्यथा कैसे होगा ही नहीं। ये तो एक कोई व्यक्ति वो यात्रा पर जा रहा था भोला आदमी, लेकिन दुनिया में तो गुजारा सबका ही है ना, चाहे भोले हों, चाहे चालाक हों, चाहे अनपढ़ हों, चाहे पढ़े हों। वो भोला था, उसे कई जरूरी काम से जाना था, किसी ने भेजा था या घर वालों ने भेजा था कि तुझे जाना है, और वह चल पड़ा था। जहां जिस गांव में जाना था उसको, वो दूर था, उसे कहा चलते चले जाना, रास्ता यही है, पहुंच जाओगे। रास्ते में गांव आया। गांव, वहां उसका दिन छोटा रह गया। गांव के लोग भले थे, उन्होंने देखा कोई मुसाफिर है, उसको उन्होंने नमस्कार राम राम कुछ की, कहा भाई ऐसे जा रहे हो, रुको तो सही, कुछ पानी पीते जाओ, कुछ खाते जाओ। उसको बैठा लिया, जो था आतिथ्य किया उसका। फिर उससे कहा भाई दिन छिपने वाला है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोला मैं उस गांव में जा रहा हूं, वो जगह जा रहा हूं। बोले वो तो यहां से बहुत दूर है, अभी आपको तो कई घंटे, क्या कहें कितने देर, बहुत दूर है वो तो, और अंधेरा हो जाएगा, कैसे चलोगे? बोला मेरा जाना बहुत जरूरी है। कोई बात थी, कई बार जरूरी काम भी होते। बोला मेरा जाना बहुत जरूरी है। गांव वालों को दया आई, वो बोले अच्छा ऐसा करो, अंधेरा होने लगा है, बहुत मुश्किल पड़ेगी, तुम एक लालटेन ले जाओ, उसकी रोशनी में तुम चलते चले जाना, फिर कोई बात नहीं होगी। रोशनी तुम्हारे पास होगी, गड्ढे ठोकर पत्थर तुम्हें दिख जाएंगे, और तुम वो ले जाओ, तुम्हारी यात्रा आसान हो जाएगी। मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा भोला था, उसने लालटेन नहीं देखी थी। बोला क्या है, दे दो। उन्होंने एक लालटेन दे दी, उसके हाथ में थमा दी, लो ये ले जाओ, देखो इसकी रोशनी में चलते चले जाना। वो लेकर चल पड़ा, धन्यवाद कहा उसने, लेकर चल पड़ा। कुछ दूर गया, वो जो लालटेन देने वाले तो अपने घरों में चले गए। वो कुछ दूर गया, उसकी बात समझ नहीं आई, उसकी बात समझ नहीं आई। वो वापस लौट आया, और जिन्होंने लालटेन दी थी बोला धन्यवाद आपका, ये अपने वापस ले लो। बोले क्यों, क्या बात हुई? बोले तुमने ये कहा था कि तुम ये ले जाओ और तुम्हारी यात्रा प्रकाशित रहेगी। ये तो 5-7 कदम तक रोशनी जाती है इसकी, आगे रोशनी नहीं जाती। मेरे को तो बहुत दूर जाना है, फिर क्या फायदा इसका? 5-7 कदम तक दिखाई देता, आगे तो दिखाई नहीं देता, तुम इसका क्या करूंगा? आप रखो इसको। गांव वालों ने समझ लिया,
ये आदमी भोला है, इसे मालूम नहीं है। वो बोले तुम इसे ले जाओ, तुम 5-7 कदम तो चल लो। कितने? 5-7 कदम तो चल लो। 5-7 कदम चलोगे ना, इसकी रोशनी और आगे हो जाएगी, और आगे हो जाएगी। बस तुम इतना चलते रहो, 5-7 कदम ही चलते रहो। 5-7 क्या, तुम 1 कदम चलते रहो, बस 1 कदम चलते रहना, तुम वहां पहुंच जाओगे और रोशनी तुम्हारे साथ रहेगी। ये कहीं छूटेगी नहीं और कहीं धोखा भी नहीं देगी। जहां तुम जाना चाहते हो पहुंच जाओगे और रोशनी में पहुंच जाओगे। बंधुओं, कहानी तो एक भोले आदमी की है, पर इसमें तो बड़ी गहराई है। उसका 1 कदम, बंधुओं, उसका 1 कदम जो भी उठ रहा था वो अपने आप में मंजिल था। वो वाली मंजिल जो 5 कोस पर है वो तो है, क्योंकि मंजिल का कोई माप नहीं होता कि वो 5 कोस की है, 3 कोस की है, 10 कोस की है। उसका हर एक जो कदम था वो मंजिल पर टिक रहा था। अगर ये 1 कदम मंजिल नहीं है तो 5 कोस भी मंजिल नहीं होगी और 10 कोस भी नहीं होगी, वो होगी ही नहीं अगर ये 1 कदम मंजिल न हुआ। समझ आई बात? इसलिए कदम उठाओ, चलो, चलोगे तो पहुंचोगे। कदम ही नहीं उठाया, पहुंचोगे कैसे? तुम्हारा हर कदम मंजिल के ऊपर टिक रहा। फिर समझ लो, आनी समझ में बड़ी मुश्किल है। महावीर का ये एक अलग से विचार था, चल मानी चलिए का। तुम्हारा हर कदम एक मंजिल है, वो तुमने पूरा कर लिया 1 कदम के साथ। अगर ये मंजिल नहीं है, 2 कदम भी मंजिल नहीं है, फिर 4 भी नहीं है, फिर तो मंजिल है ही नहीं। 1 धागा डाला, तुमने कपड़ा बुन दिया, इतना बुन दिया। हम ये नहीं कह रहे 1 मीटर बुन दिया, नहीं, इतना बुन दिया। अगर ये कपड़ा नहीं बुना तो 2 धागे भी नहीं बुने और फिर 10 भी नहीं बुने, फिर तो कपड़ा बुनेगा ही नहीं। महावीर कहते हैं चल माने चलिए, 1 कदम तो चलो, 1 कदम तुम्हारा मंजिल है। और जितना तुमने चला, जो तुम चले हो वह तुम चल चुके, 1 पल के साथ चल चुके, तुम्हारी ये मंजिल है। बंधुओं, समझो बात को। समझना क्या है, जो कार्य होगा वो तुम्हारे पुरुषार्थ से होगा। अपने से, स्वयं से कार्य नहीं होते, करने से होते। जो कार्य होगा तुम्हारे पुरुषार्थ से होगा। दूसरी बात, कार्य एक समय में होगा। जो पल है उससे बाहर नहीं हो सकता, एक समय में होगा। तुमने 1 कदम रखा, तुमने मंजिल को पाया। अगर ये मंजिल नहीं है तो मंजिल कभी बनी नहीं सकती है। इसलिए पुरुषार्थी बनो। जीवन के अंदर पुरुषार्थ करोगे तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे, अन्यथा लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ लोग आगे में जीते हैं, कुछ लोग कल में जीते हैं, कुछ लोग फिर में जीते हैं। यूं नहीं, इसी समय में जियो, जो काम होगा इसी समय में होगा। और समझ लो, काल के 3 भाग होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल अनंत बीत चुका, थोड़ा नहीं, यूं कह रहे इतना सा बीता नहीं, अनंत व्यतीत हो चुका। और रही बात भविष्य की, भविष्य भी अनंत है। कार्य और जो वर्तमान है वो कितना है। भूतकाल अनंत है, भविष्य काल अनंत है, वर्तमान कितना है मालूम आपको?
एक समय का। पल तो बड़ी चीज होती है। समय कहते हैं काल का सबसे छोटा हिस्सा जिसके दो टुकड़े ना हो, उसको समय कहते हैं। जो वर्तमान है वो एक समय का है, और जो काम होगा वो उसी समय में होगा, न भूत में होगा और न भविष्य में होगा। भूत कभी लौट कर नहीं आएगा, और भविष्य जब वर्तमान है तब तक नहीं आएगा। कार्य होता है वर्तमान में, इस पल में ही होगा। जो भी करना है होना है इस पल में होगा, नहीं होगा। और जो व्यक्ति कल में जीता है वो जीवन में कभी कोई काम न कर सका, न कर पाएगा, होगा ही नहीं। काम उनके होंगे, उनके होते हैं जो आज और अभी करते हैं, इसी पल में करते हैं। प्रसिद्ध एक दोहा है, काल करे सो आज कर। जो कल की बात है ना उसको आज करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सुबह लगे थे शाम में कर लेंगे, दोपहर को कर लेंगे, कर लेंगे, दोपहर होगी शाम को कर लेंगे, होगा ही नहीं। काम होगा ही नहीं, होगा कब? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, एक पल में प्रलय आ जाए क्या पता है। श्वास आए कि नहीं आए, हो गई प्रलय। क्या होगा? पल में प्रलय होएगी। फिर करेगा कब? फिर करने का कोई समय नहीं है। जो करने का है वह आज और अब है। बंधुओं, जो इस बात को समझता है वह समय को समझता है, वह समय को जानता है, समय की कीमत को जानता है। और जो समय को समझता है, भगवान महावीर ने कहा क्षणम जाना ही पंडिये, क्षण को समझने वाला ज्ञानी होता है। जिसने क्षण को समझ लिया, समय को समझ लिया, वह ज्ञानी होता है। जिसने क्षण को समय को नहीं समझा, वो चाहे कितना भी बड़ा अपने आप को विद्वान और ज्ञानी कहे, वो ज्ञानी नहीं हुआ करता। जो समय को समझता है, उसकी कीमत को समझता है, बंधुओं, वही समय का उपयोग करता है, सदुपयोग करता है, सही उपयोग करता है। और जिसने समय को नहीं समझा, समय का मूल्य और कीमत नहीं समझी, वो व्यक्ति समय को खोता है। और जो समय को खोता वह अज्ञानी होता है, और वो अपना जीवन व्यर्थ में नष्ट कर देता है। संस्कृत भाषा के विचारक ने कहा, काव्य शास्त्र, अब मैं सही कहूंगा, धर्म शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमान। जो धीमान बुद्धिमान है वह अपना समय धर्मशास्त्र को पढ़ने में व्यतीत करते हैं। धर्मशास्त्र पढ़ने ने कालो गच्छति, अपना समय उसमें लगाते हैं, धर्मशास्त्र अच्छा पढ़ने में। व्यसनेन च मूर्खाणाम, और जो मूर्ख होते हैं वो व्यसनों में अपना समय लगाते हैं। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहिनवा, या पढ़ के सो जाएंगे, या तो व्यसन में खोएंगे, या पढ़ के सो जाएंगे, और तीसरी बात, या वो क्लेश करेंगे। मूर्ख आदमियों का समय तीन बातों में व्यतीत होता है, और ज्ञानी का समय स्वाध्याय में, आत्मचिंतन में, सद्कार्य में, भले कार्य में उसका लगता है अपना समय। और जो उसमें समय लगा रहा है वह समय को सार्थक कर रहा है। और वो व्यक्ति जिसको मूर्ख संज्ञा दी गई, अपना समय खोने लग रहा है। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना है, केवल थोड़ा समझना है। जिसको भी देखो, समझ गए भाइयों? क्या
बताना। जिसको भी देखो कहीं भी खड़े होंगे, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे किसी का इंतजार कर रहे हो, चाहे कहीं भी खड़े हो, लो जी इसमें। और कमाल तो होगा 2 साल के बच्चे बोलना सीखे नहीं और वो मोबाइल चाहिए उनको भी, नहीं दो तो रोएंगे। और उनको भी पता नहीं कितना क्या आ गया, पढ़े नहीं लिखे नहीं, बोलना आया नहीं, और यूं करे जाएंगे उसको। लो सारा समय इसमें लगा रहे हैं। कोई बता दो ये बात कि हमने ये कमाया, ये पाया, ये लाभ उठाया इससे। ठीक है, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो पढ़ने वालों से संबंधित है, पर उनके लिए मोबाइल नहीं, विद्या का प्रावधान है वहाँ। जो इसमें लगे रहते हैं, इस बात पर ध्यान दो। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहिनवा। मूर्खों के समय यूँ जाते हैं, और ज्ञानी का जो समय होता है वो अच्छे कार्यों में व्यतीत होता है। ये तब होगा जो व्यक्ति समय की कीमत को समझेगा। और जिसने समय की कीमत को नहीं समझा, बंधुओं, उसका जीवन, उसका समय यूं ही जाने लग रहा है। आज हर एक के हाथ पर घड़ी है। आप कहोगे जी हम तो नहीं ले रहे, मोबाइल में तो है, मोबाइल ने घड़ी यहाँ से हटा दी, वहाँ चली गई। आज हर एक के हाथ पर घड़ी है, पर उस घड़ी की किसी को पहचान नहीं है। किसकी पहचान नहीं है? घड़ी की पहचान नहीं है। इस वाली की तो है पहचान, समय की पहचान नहीं है किसी को। समय की पहचान हो तो भारत के लोग लेट कभी ना हो, समय का नाम ही रख दिया। भाई समय देखो जी, टाइम तो भारतीय टाइम है। 3 बजे का रखेंगे तो 4 बजे पहुंचेंगे, 2 बजे का रखेंगे तो 3 बजे पहुंचेंगे। टाइम तो भारतीय टाइम है। भारतीय टाइम का अर्थ ही हो गया लेट होना, अर्थात समय की कीमत को समझा नहीं जाता। और जो समय की कीमत को जान ले बंधुओं, वो व्यक्ति ज्ञानी हुआ करता है। ज्ञानी बनने की आवश्यकता है। बंधुओं, आज संक्रांति है। इस संक्रांति का क्या मतलब है? क्या ये मामला है? संक्रांति का मामला क्या है? एक नेता भाषण दे रहा था, रात का समय था। अब वो अपनी बात कही जा रहा था, लोग भी बैठे थे, कुछ मजबूरी में बैठे थे, कुछ कैसे बैठे थे। वो देता गया भाषण। वो रात के 12 से ज्यादा बज जाती है। उसने फिर घड़ी देखी, बोले ओ क्षमा करना, मैं घड़ी देखना भूल गया। एक आवाज आई श्रोताओं में से, बोले कैलेंडर देख लेते, तारीख बदल गई। घड़ी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, कैलेंडर ही देख लेते। ये जो संक्रांति है, ये कैलेंडर देखना है। कैसे देखना है? हर रोज की कीमत तो समझी नहीं, अब कम से कम 1 महीने में तो लगा लो हिसाब। अच्छा 1 महीना हो गया, 1 महीना व्यतीत हो गया, तो कैलेंडर ही देख लो। ये संक्रांति बंधुओं, वो कैलेंडर देखना है। कहीं तो होश आए, आज नहीं आया, चलो भाई सप्ताह में अगला हफ्ता शुरू हो गया, वहाँ होश कर लो। भाई 1 हफ्ता बीत गया, मैंने ये करना था या ये नहीं किया या क्या करना था, वहाँ भी होश नहीं आया। अब तो कम से कम आ जाओ, 1 महीने पर तो जागृति आ जाए, कहीं तो सोच आ जाए, कहीं तो विचार आ जाए। संक्रांति इसका नाम है। वे कम से कम आज तो विचार कर लें, सोच लें। 2-3 बात बताना चाहूंगा। संक्रांति आदिकाल से मनुष्य का समय जानने का एक तरीका है। आज जो
व्यक्ति के पास बहुत साधन हैं। पहले व्यक्ति के पास साधन नहीं थे, तब उसने समय का जो ज्ञान किया था वह चंद्रमा, सूरज और सितारों से किया था, समय का ज्ञान। मैं आपको समय ज्ञान की पुरानी पद्धति की बात थोड़ी सी करता हूँ, थोड़ी सी। आज क्या वार है? हाँ, सबको पता है, सही बता दें, वीरवार है। अगर मैं एक सवाल कर दूं आप में से, आप मान लो आपके पास घड़ी नहीं है या कुछ ऐसा, केवल कल्पना के लिए किसी आदमी के लिए, वो कैसे जानेगा आज वीरवार है? उसके पास साधन नहीं, कैलेंडर नहीं, घड़ी नहीं, उसके पास कोई चीज़ नहीं। और मैं आपसे कह लूँ, मैं संतों में गलत क्यों कहूँगा, मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूँ। आज तो भाई बुधवार है, आप कहोगे बृहस्पतिवार है, और मैं कहूँ आज बुधवार है, कोई आदमी कहने आज तो शुक्रवार है। आपके पास क्या प्रमाण है इस बात का कि आज बृहस्पतिवार ही है, आज बुधवार नहीं है, आज शुक्रवार नहीं है, आज बृहस्पतिवार है? आपको कैलेंडर में लिखा, कैलेंडर ना हो तो कैसे बताएंगे आप? बंधुओं, मनुष्य ने जो साधन खोजे थे समय जानने के, अब जैसे आज प्रतिपदा है, एकम है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे आज एकम नहीं, आज तो दूज है, इसका दावा है आज एकम है, आज दूज नहीं है। और कोई कहे इस बात को नहीं आज एकम है, एकम नहीं, आज तो दूज है, चलो रात को फैसला कर देंगे इसका। अगर चांद दिखाई दे गया तब तो आज दूज है, और चांद दिखाई नहीं दिया तो आज प्रतिपदा है, एकम है, हो गया ना फैसला। आदमी ने कैसे जाना? चंद्रमा के द्वारा जाना। बंधुओं, पंचमी तिथि हो और कोई आदमी का आज तो अष्टमी है, जबरदस्ती, जबरदस्ती कैसे होगी? रात को खड़े होंगे, कला गिनेंगे 1 2 3 4 5, आज पंचमी है। चंद्रमा की कला के द्वारा पता चल जाएगा क्या चीज है। बंधुओं, जो समय का ज्ञान है ये आदि काल से मनुष्य ने चंद्रमा से, सूर्य से और सितारों से, इनके द्वारा किया था। सूर्य से समय का ज्ञान होता है, दोपहर शाम ये तो होता ही होता है। घड़ी पलों का भी ज्ञान होता है, एक वो शंकु लेकर के, एक डिक्का लेकर के, उससे भी समय का ज्ञान होता है, उसके द्वारा ज्ञान होता है। बंधुओं, इनके द्वारा समय का ज्ञान होता है। वो जो मैं कैलेंडर की बात कर रहा था ना, वो यही है कि सूर्य का यहां से महीना शुरू होता है, जिसको हम संक्रांति कहते हैं। संक्रांति का अर्थ है संक्रमण। संक्रमण का अर्थ होता है एक से दूसरे में जाना। आप जिस फर्श पर बैठे हैं इसमें खाने बने हुए हैं और हम सोचते हैं चींटी चल रही है, और वो चलती हुई जब एक खाने को पूरा करके जब बॉर्डर के ऊपर आएगी, रेखा पर आएगी, तो इसको छोड़कर इसको पार करेगी। इस खाने से उस खाने में आना, इसका नाम संक्रमण है। संक्रमण शब्द से कैसे बनते हैं? आ लगा दें, आक्रमण बनता है, संक्रमण बनता है। ये बंधुओं, एक से दूसरे में प्रवेश करना, अतिक्रमण बनता है, संक्रमण बनता है, आक्रमण बनता है, एक से दूसरे में जाना। तो दिन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना, इसका नाम संक्रांति। इस राशि में यहाँ था, यहाँ से यहाँ। सूर्य धनु राशि में थे, धनु राशि से 30 दिन में वह यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से मकर राशि शुरू हुई, इसका नाम मकर संक्रांति हुआ। ये बात कागज और कल्पना की नहीं है। इन राशियों को रात में देखा जा सकता, कौन सी राशि कहाँ है और सूर्य किस राशि में उदय हुआ, और उसका गणित लगेगा कि भाई यहाँ उदय हुआ, इतने अंश 30 अंश होंगे एक में, और वो कैसे यहाँ से यहाँ तक 30 दिन में पहुँचेगा। हमारे को डेट प्राप्त हो गई, हम अगली पिछली जोड़ सकते हैं, आज कहाँ खड़े हैं ये भी निकाल सकते हैं। कल्पना नहीं, ये दृश्यमान है। और ये जो वार है ना, ये इन्हीं से निकाले जाते हैं। आज क्या वार बना, वैसे नहीं निकलते, वैसे ही कहते हैं आज ये वार होगा, वार हो। अगर उस गणित को छोड़ दें, वार का फैसला ही नहीं होगा। आज क्या वार है?
बंधुओं इस बात को फिर से सुन लें, ये कैलेंडर देखना कि ये पन्ना पलट गया, 1 महीना पूरा हो गया। संक्रांति का यही अर्थ है, एक राशि से सूर्य का दूसरी राशि में जाना, और ये जाना जो है, संक्रमण जो है, यह पिछला 1 मास पूरा हो गया और अब दूसरा मास शुरू हो गया। ये जो देसी महीने हैं ना, इनके जो नाम हैं, इनके भी अर्थ हैं। ये माघ मास कह दिया, पौष मास कह दिया, यूं ही नहीं है, इनका संबंध है। मघा नक्षत्र से इसका संबंध है। मघा से होने वाला माघ कहलाता है। तो माघ मास बंधुओं आज शुरू होने जा रहा है। मैं कुछ बात कह रहा था, और वो क्या कह रहा था, समय को समझो। और क्या समझना है, हमने समय को कैसे समझना है। भाई 1 महीना व्यतीत हो गया, हमने क्या किया, क्या हमारी योजना है, क्या हमारा विचार है। स्थानांक सूत्र में आता है, एक व्यक्ति है जो क्या कहता है, समुद्रम तराम ये गे समुद्रम तरेई। सुन लो बंधु और बहनों, मैं समुद्र को पार करूंगा। संकल्प सुनो आदमी का, समुद्रम तराम ये गे समुद्रम तरेई। संकल्प करता है मैंने समुद्र को पार करना है। वो कुछ भी साधन जुटाए और समुद्र को पार कर लेता है। एक क्वालिटी, एक तरह का आदमी। समुद्रम तराम ये गे गोपयम तरेई। और एक दूसरा आदमी कहता है मैं समुद्र को पार करूंगा, लेकिन पुरुषार्थ कुछ नहीं किया। वह गोपद, गाय का पांव टिके इतनी जगह, गोपयम गोपद, गाय का पांव टिके इतनी जगह भी नहीं चल पाया। क्यों? संकल्प ही कुछ कमजोर था उसका, कुछ किया नहीं। ऐसे बैठे बैठे कैसे पार होगा। पहला व्यक्ति समुद्र को पार कर गया, संकल्प से कर गया। दूसरा व्यक्ति इतना भी नहीं चला, एक गोपद के समान। क्यों नहीं चला? पुरुषार्थहीन था। तीसरा व्यक्ति गोपयम तराम ये समुद्रम तरे। देखो भाई, बात ऐसी है, मेरे अंदर शक्ति तो कम है, पर मैं एक बात बताता हूं, मैं चलूंगा जरूर। और भाई पूछो कितना, चाहे मैं गोपद जितना चलूं, मैं चलूंगा जरूर। भगवान कहते हैं समुद्रम तरई। वो संकल्पी आदमी समुद्र को पार कर जाएगा। गोपद जो चला है वो आगे भी चलेगा, संकल्प है उसका, और वो समुद्र को पार कर जाता है। गोपयम तराम ये गई गोपयम तरई। ये कहता गोपद के बाद वो गोपद भी पार नहीं कर पाया। संकल्प की बात है। संक्रांति का मतलब एक ऐसा संकल्प मन के अंदर हो कि मैंने अपने जीवन में काम करना है। धर्म का काम बड़ी ऊंची बात है, पर काम है संसार का भी है। आलसी प्रमादी लोग वो कुछ नहीं कर पाते। कैलेंडर पढ़ लो, संक्रांति का 1 महीना जा लिया, 1 महीना व्यतीत हो गया। व्यक्ति को सोचना चाहिए और समय का मूल्य आंकना चाहिए और उसे कुछ करना चाहिए। आज मकर की संक्रांति है, इसकी बात मैंने बता दी, और इसके लिए जाप करने की बात मैंने बता दी। हाँ, इस महीने नमो लोई सब सावण की 1 माला प्रतिदिन आपने जपनी है। ऐसा जाप करने से आपके जीवन में आनंद और मंगल होगा। और अब संक्रांति का मंगल पाठ समय तो हो रहा, थोड़ी देर के लिए आप श्रवण करेंगे और सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे और मंगल पाठ श्रवण करेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी, बोलो भगवान महावीर स्वामी की, बोलो भगवान महावीर स्वामी की, बोलो पंच परमेष्ठी नमो का महामंत्र की। सभी भाई बहन
मेरे साथ नमस्कार बोलेंगे, मुख की इतना करके, जैसे भी हो, चाहे हाथ लगाएं, चाहे कपड़ा लगाएं, चाहे कुछ भी लगाएं, और सभी ने बोलना है। बोलने का सभी ध्यान रखेंगे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो एषो वञ्जिनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानां च सर्वेषां परमङ्गलाय मङ्गलानां च सर्वेषां हाथ जोड़ कर बैठेंगे। चैताम्बरेहं वासं चक्रवर्ते मयेधियो सन्ते सन्ते करेलो पत्तो गए मनो तारं उवत्सगरं पासं पासं वन्दामि कमगणमुखं विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं विस्फुलिंगमन्तं कंठे धारयि जोषयामणो तस्गरोगमारी दुष्टजरा जन्ति वत्सामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझे प्रणामो विभो फलो होय नरतिरेषु विजीवा पावन्ति न दुःखरोगं तो सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्पे पाए वभ्ये पावन्ति अविघ्नं जीवा ऐरामरं ठाणं ये सन्थुओ महायस्य भक्ति वरनिभरेण हीयेण तादेव दिज्यवोहिं भवे भवे पासजिञ्चन् भवे भवे पासजिञ्चन् भवे भवे पास। बोलो शांतिनाथ भगवान।
प्रियन्तां भगवन्तो अर्हन्त सर्वज्ञाः सर्वे दर्शिने त्रिलोकनाथा त्रिलोकमहिता त्रिलोकपूज्या त्रिलोकेश्वरा त्रिलोकोद्योत्करा ॐ ऋषभयजित संभवे अभिनन्दन सुमति पद्म प्राप्य सुपार्श्वे चन्द्र प्राप्य सुविधि शीतल श्रेयांस वासो पूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंतो अरे माल्य मुनि सुव्रत नमिने मी पार्श्वे वर्धमानान्ता जिना शांता शांति करा भवन्तु स्वाहा। ॐ मुनयो मुनिप्रवरा रिपुविजय दुर्भिक्ष कान्तारेषु दुर्गम मार्गेषु रक्षन्तु वो नित्यं स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं धृतिमति कीर्ति कान्ति बुद्धिलक्ष्मी मेधा विद्या साधन प्रवेशन निवेशनेषु सुगृहीते नामानो जयन्तु ते जिनेन्द्राः। ॐ रोहिणी प्रज्ञप्ति वज्रशृङ्खला वज्राङ्कुशी प्रतिचक्रा पुरुषदत्ता काली महाकाली गौरी गान्धारी सर्वास्त्रा महाज्वाला मानवी वैरोट्या अक्षुप्ता मानसी महामानसी षोडश विद्या देव्यो रक्षन्तु वो नित्यं स्वाहा। ॐ आचार्य पाध्याय प्रभृति चतुरे वर्णस्य श्रीश्रमण संघस्य शान्तिर्भवतो तुष्टिर्भवतो पुष्टिर्भवतो। ॐ ग्रहाचन्द्र सूर्याङ्गारक बुध बृहस्पति शुक्र शनैश्चर राहु केतु सहिता सलोकपाला सोमयं वरुण कुबेर वास्वादित्य स्कंद विनायको पेता ये चान्येऽपि ग्राम नगर देवता दयस्ते सर्वे प्रियन्तां प्रियन्तां अक्षीणे कोशे कोष्ठागारा नरपतयश्च भवन्तु स्वाहा। ॐ पुत्र मित्र भ्रातृ कालात्र सुहृत् स्वजन संबंधे बंधुवर्ग सहिता नित्यं चामोद प्रमोद कारिण अस्मिश्च भू मंडलायतन निवासे साधु साध्वी श्रावक श्राविका नाम रोगोपसर्ग व्याधि दुख दुर्भिक्ष दौर्मनस्योपशमनाय शांतिर्भवतु। ओम तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि मंगलोत्सवा सदा प्रादुर्भूतानि पापानि शमन्तो दुरितानि शत्रवा प्राङ्मुखा भवन्तो स्वाहा।
श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विधायिने त्रैलोकस्य अमराधीश मुकुटाभ्यचितांघ्रये शांति शांति कर श्रीमान शांतिं दिशतो मे गुरो शांतिरेव सदा तेषां येषां शांतिर्गृहे गृहे उन्मृष्टरिष्ट दोष्ट ग्रहगति दुःस्वप्न दुर्निमित्तादि संपादित हित संपन्न नाम ग्रहण जयति शांते श्री संघ जगत जनपद राजाधिप राजसन्निवेशानां गौष्ठिक पौर मुख्याणां व्याहरणै व्याहरे शान्तिम्। ॐ त्रैलोकस्य शान्तिर्भवतो शान्तिर्भवतो। दूसरी बार में आपने बोलना है। ओम सर्वे राष्ट्रेषु शान्तिर्भवतो शान्ति। ओम भारतवर्षे सर्वत्र शान्तिर्भवतो शान्ति। ओम सर्वे प्रदेशेषु शान्तिर्भवतो शान्ति। ओम सर्वे ग्राम नगरेषु शान्तिर्भवतो शान्ति। ओम सर्वे परिवारेषु शान्तिर्भवतो शान्ति। ओम जन जन मध्ये शान्तिर्भवतो शान्ति। ओम चतुर्वर्गस्य शान्तिर्भवतो शान्ति। ओम चतुरे सर्वे तीर्थेषु शान्तिर्भवतो शान्ति। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना घबराए। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए घर घर चर्चा रहे धर्म के। दुष्कर हो जाए ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना मनुज जन्म का फल पाए। मनुज जन्म चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तम अरिहंता रघुत्तम सिद्धा रघुत्तम साहू रघुत्तम केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि
केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा मंगल